स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इंटरफेरेंस जो है दो तरीके का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखेंगे टाइप ऑफ सोर्सेज। सोर्स का मतलब क्या होता है? जहाँ से हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ उत्पन्न होता है। तो देखो, कोहेरेंट सोर्स होता है और दूसरा होता है इनकोहेरेंट। ये दो तरीके के सोर्स होते हैं। तो जब दो सोर्स को, मान लो एक ये सोर्स है S1 और एक ये सोर्स है S2, ये दोनों सोर्स क्या हैं? ये लाइट को एमिट कर रहे हैं या वेव एमिट कर रहे हैं, वेव। तो होता क्या है, इन दोनों को हम दो सोर्स को कब कोहेरेंट कहेंगे कि ये दोनों सोर्स कोहेरेंट है? ऐसा हम तब कहेंगे जब इन दोनों के से जो वेव एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ सेम हो। इसका अगर वेवलेंथ लेमडा है तो इसका भी वेवलेंथ क्या होगा? लेमडा। और ये स्टार्ट विथ सेम फेज और हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। या तो इनका जो फेज होता है वो सेम रहे, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, या नहीं तो इनके जो बीच का फेज का जो डिफरेंस है डेल्टा फाइव, वो कांस्टेंट रहे, वो समय के साथ ना बदले, पोजीशन के साथ ना बदले। ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव ये होता है फेज। ये सेम होना चाहिए। तो देखो, लेजर जो होता है वो सोर्स होता है हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, यानी लेजर के जो सोर्स होंगे वो क्या करते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको बोलता है? क्रोम का मतलब होता है कलर, मोनो का मतलब होता है वन, जो एक ही कलर का लाइट एमिट करे उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रही है। और इसके अंदर जो कोहेरेंस की डिग्री होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा कोहेरेंट होते हैं। डिग्री ऑफ कोहेरेंस का क्या मतलब है? कंप्लीटली कोहेरेंट 100% नहीं है, लेकिन 99.8 मान लो है। क्या बोलेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ कोहेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोहेरेंट सोर्स समझ गए? तो क्या बोला हमने कि उसका एक तो वेवलेंथ सेम होगा और दूसरा फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट रहेगा या सेम फेज में रहेगा। अब बात आती है इनकोहेरेंट सोर्स की, कि इनकोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं। तो देखो, टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज emits wave of same wavelength but wave are not in phase, so they are incoherent। क्या हुआ? ये दो S1 और S2 दो सोर्स हैं। बोल रहा है कि इनका जो लेमडा है जिससे इससे वेव निकल रहे हैं वो सेम है, लेकिन इनका जो फेज है वो सेम नहीं है, फेज डिफरेंट है। इस कारण से इसको इनकोहेरेंट बोला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तुम्हारे एटम है कैन नॉट एमिट लाइट वेव इन सेम फेज एंड दीज सोर्सेज आर सेड टू बी इनकोहेरेंट सोर्स। क्योंकि देखो, जो लाइट एमिट होता है वो तुमको पता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो ये फोटोन एमिट करता है ऑर्बिट से, एक ऑर्बिट से दूसरे में जाता है। तो कोई भी जो एटम है जिसका ये इलेक्ट्रॉन है, वो एटम लाइट वेव को सेम फेज में तो एमिट नहीं कर सकता है। इस कारण से इसको इनकोहेरेंट बोला जाता है। और ऐसे सोर्सों के लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है किसी भी पॉइंट पे, उनको इन दोनों को जोड़ के I=I1+I2 जोड़ के दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लैंप है, ये बल्ब ये लाइट छोड़ रहा है, और लैंप 2 है, ये भी लाइट दे रहा है। तुमने ये स्लिट बनाया हुआ, एक छोटा सा होल बनाया हुआ यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका नाम है S1 और इसका नाम है S2। और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है तुम लाइट को ऑब्टेन कर रहे हैं। देख रहे हो, ये दोनों सोर्स जो है L1 L2 एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अपना अलग अलग लाइट फेंक रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसको नॉन कोहेरेंट सोर्स बोला जा रहा है क्योंकि सेम फेज में ये नहीं है, का फेज डिफरेंट है। तो अब बात निकल के आता है कि हमारा क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन को हम थोड़ा और पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है। चलो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक्चुअली तुम देखोगे तो ये चैप्टर का नाम ही होना चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखोगे तुम आगे कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स जब देखोगे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर तुम नहीं समझते हो ठीक से तो ये चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आया है, तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आराम आराम से समझो कि क्या बोल क्या रहे हैं। बहुत ही आसान है ये और खूब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझने का अपना बेनिफिट भी है। इन 1802 थॉमस यंग डिवाइज्ड अ मेथड टू प्रोड्यूस ए स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोल रहा है? 1802 ईस्वी के अंदर थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड निकाला, एक तरीका निकाला। किस चीज़ को बनाने का? स्टेशनरी, मतलब जो रेस्ट पे रहे, स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी जो इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव हो डिस्ट्रक्टिव हो, उसको किसी स्क्रीन के ऊपर पैटर्न जो है कैसा रहता है वो देखने का मेथड उसने निकाला। हम देखेंगे आगे क्या था वो। दिस वॉज बेस्ड अपॉन ए डिवीजन ऑफ सिंगल वेव फ्रंट इंटू टू। एक ही वेव फ्रंट था, उसको हमने डिवाइड करके सिंगल वेव फ्रंट को टू सोर्स में बदल दिया गया। और ये जो दो वेव फ्रंट थे वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे ये अलग अलग दो सोर्स से मिल के आए हों, जिनके बीच का जो फेज का रिलेशन है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। क्या बोला? सिंगल वेव फ्रंट को, थ्योरी है ये, सिंगल वेव फ्रंट को हमने ऐसा बना दिया कि इसको डिवाइड करके टू वेव फ्रंट बना दिए। और ये जो दो वेव फ्रंट थे वो कैसे एक्ट कर रहे थे? जैसे दे आर इमेनेटेड फ्रॉम टू सोर्स, कि ये दो अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं, S1 और S2 से। और ये जो दो सोर्स थे उनके बीच में, फेज के बीच में एक फिक्स रिलेशनशिप था। और जब इन दोनों वेव फ्रंट से आने वाले, यानी जो दो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था, उससे आने वाले वेव को जब हमने इंटरफियर कराया, यानी हमने इंटरफेरेंस कराया, तो क्या मिला हमको? तो हमको मिला स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सोर्स है S0, एक ही सोर्स है। अब उसके सामने देखो D दूरी सेपरेट करके दो स्लिट बना दिया है। एक तो ये होल है, एकदम नैरो होल, और एक ये नैरो होल है। अब ये क्या है? ये है S2, ये है S1, यानी एक ही सोर्स था S0 जो कि दो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, S2 और S1। और इन दो सोर्स से आने वाली लाइट को हमने एक स्क्रीन के ऊपर देखा, इंटरफेरेंस देखा। तो ये जो देखो हमको वाइट और डार्क, वाइट और डार्क, वाइट डार्क, ये एक पैटर्न मिला। जो डार्क है उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं, जो वाइट है उसको मिनिमा, मैक्स मिनिमा, मैक्स मिनिमा, ऐसे करके हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है एक। तो ये क्या है? ये यंग्स का अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो एक वेव फ्रंट था SO, उसको हमने डिवीजन कर दिया दो में, S1 और S2 में। ये समझ में आया तुमको? अब चलो, तो अगर तुम ये पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या था? ये एक इंसिडेंट वेव था, ये एक वेव था इंसिडेंट, ये स्मॉल होल था SO, यहाँ से लाइट वेव। अब SO जो है अपना वेव छोड़ रहा है यहाँ से, ये जो है तुम्हारा ये वेव है, फिर उसको एक जगह पे पास करा दिए। अब ये छोटे से स्लिट से पास कराए, ये छोटा सा स्लिट है, होल है S1 और S2, उससे पास कराए। तो अब S2 जो है अपना वेव छोड़ रहा है
और S1 अपना वेव छोड़ रहा है, और ये दोनों वेव आपस में टकरा रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे टकरा रहे हैं। ये जो डार्क डार्क बना हुआ है, इस पॉइंट पे ये दोनों वेव टकरा रहे हैं। जैसे ये अपना छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, ये भी छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, समझ रहे हो। फिर ये थोड़ा आगे बना, ये थोड़ा आगे बना, तो दो वेव टकरा रहे हैं आपस में। उस कारण से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो C वाला जो स्क्रीन है, तो उस पर एक जगह हमको मैक्सिमा मिलता है, एक मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसा मिलता है। हो क्या रहा है कि यंग्स डबल स्लिट का जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है YDSE, उसके अंदर जो पिन होल है, एकदम छोटा सा होल, जो यहाँ पे SO लिखा हुआ था, पिन होल एकदम छोटा होल है, उसमें से लाइट जो डिफ्रेक्ट हुआ, उसके सामने एक ऐसे वॉल रख दिया। वॉल में फिर से एक पिन होल बनाया, S1 और S2, दो छोटे होल्स, पिन होल बना दिए S1 और S2। कहाँ पे, ये स्क्रीन B है, यहाँ पे पहला स्क्रीन था B। फिर क्या हुआ, ये जो दो पिन होल थे, वो उनसे निकले हुए जो लाइट हैं यहाँ पे, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रीजन B और C के बीच में आपस में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। उस कारण से जो हमारे पास एक और स्क्रीन है C वाला जो पर्दा है, उसके ऊपर हमको इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलता है। तो क्या तुम समझ में आया कि तुमको कि यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव था, उसको एक छोटे होल से पास कराया SO से, फिर उसके सामने एक स्क्रीन रख दिया, उस स्क्रीन में दो ही छोटा छोटा होल था, S1 और S2, उससे निकलने वाले वेव आपस में टकराए, और फिर ये पर्दे पे हमने C पे देखा कि इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये तुमको पैटर्न क्लियर है। अब हो क्या रहा है ये समझो। अब इसका हम जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है उसका हम देखेंगे एनालिसिस। तो हमने क्या किया, हमने वी हैव एंश्योर्ड इन द अबव अरेंजमेंट दैट द लाइट वेव पासिंग थ्रू S1 इज इन फेज विद दैट ऑफ S2। जो दो होल थे छोटे छोटे S1 और S2, इससे जो लाइट अब निकल के आ रहा है, ये किस में रहे, वो सेम फेज में रहे, इन फेज रहे, यानी कि इन फेज का मतलब होता है सेम फेज में रहेगा, समझ रहे हो। हाउएवर जो वेव रीचिंग पॉइंट P, यहाँ पे जो पॉइंट P है, वहाँ पे जो वेव पहुँच रहा है S2 से और S1 से, जो पॉइंट P पे पहुँच रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा था S1 S2 पे, वो तो सेम फेज में हो रहा था, लेकिन जब P पे पहुँच रहा है तो वेव जो रीच हो रहा है P पे, वो सेम फेज में नहीं रहेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जो S1 से लाइट को पास करके जाना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, लेकिन जो सोर्स 2 यानी स्लिट 2 से जा रहा है, उसको P तक पहुँचने में कम दूरी तय करना पड़ रहा है। और तुम जानते हो कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के कारण से आता है, तुम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हो। अगर पाथ डिफरेंस 0 हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, तो जो वेव यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो इन फेज में होंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए इनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो होना चाहिए n गुने लेमडा। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तुमको पता है जो फेज में डिफरेंस होता था फाई, वो क्या होता था 2n गुने पाई कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। और अगर तुम्हारा जो डेल्टा x का मान है वो 2n+1 गुने लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 आ गया, या जो तुम्हारा फेज है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो दो होल है, जो दो स्लिट है, यंग्स डबल स्लिट बोलते हैं ना, वही ये डबल स्लिट है। तो इन दो स्लिट के बीच की जो दूरी है उसको हम स्मॉल d से दिखाते हैं, और ये जो दो स्क्रीन है, स्क्रीन B और स्क्रीन C के बीच का दूरी को कैपिटल D से दिखाते हैं। और हम ये मान के चलते कि जो हमारा पॉइंट P है वो सेंटर वाले पॉइंट से,
y डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और S2 से लेकर P तक का दूरी मान लो R2 है, S1 से लेकर P तक का दूरी R1 है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, S2 से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे A वाले पॉइंट पे, ये परपेंडिकुलर समझा। तो ये R2, ये इसको हमने बोल दिया लेट से थीटा, ये सेंटर के पॉइंट से हमने P को मिलाया, उस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। तो क्या तुमको ये ड्राइंग क्लियर है कि दो होल के बीच में दूरी है D, दो स्लिट के भी बोलते हैं, होल भी बोलते हैं, और ये जो दो स्क्रीन के बीच की दूरी है वो कैपिटल D। S2 यानी जो स्लिट 2 है उससे पॉइंट P जहाँ पे हमको देखना है पैटर्न, उसकी दूरी है R2। अब समझो, अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ए वेवलेंथ यानी 2n+1 गुने λ/2 आ जाएगा पाथ में डिफरेंस, तो तुमको पता है जो वेव पहुँचेगा वो आउट ऑफ फेज आएगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अभी पिछले पेज पे भी लिखे हैं। तो इस कारण से ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो डिटरमाइन करेगा कि पॉइंट P के ऊपर हमको इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी तुमको पता है क्या होता है, इंटेंसिटी का फार्मूला तुम पढ़ चुके हो। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है दो वेव के बीच में, तो जो इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, और उसका मान होता है √I1 जोड़ √I2 का होल स्क्वायर। जब डिस्ट्रक्टिव होता था तो इंटेंसिटी का मान मिनिमम आता है, वो कितना आता है, तो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये बात तुम पढ़ चुके हो। तो वही बात अभी ये चल रहा है कि हमारे पास हम लोग देखेंगे ये दो सोर्स के बीच से, ये S1 और S2 से जो पॉइंट P पे पहुंच रहा है, तो एक को R1 दूरी तय करना पड़ रहा है और एक को R2 दूरी तय करना पड़ रहा है। उनके बीच में हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना आता है। चलो, तो सबसे पहले देखो कि पाथ का डिफरेंस क्या है। तो पाथ का डिफरेंस हो जाएगा कि P पॉइंट पे पहुंचने के लिए S2 वाला वेव दूरी तय कर रहा है S2P, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। S1 से जाने वाला जो लाइट है वो दूरी तय कर रहा है S1P। तो इन दोनों में S1P ज़्यादा है क्योंकि इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। तो ये जो है ये है हमारा पाथ का डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डेल्टा P या डेल्टा X। तो अब बात आता है कि ये दूरी जो है वो है Y, ये दूरी है थीटा, समझ रहे हो, ये दूरी है Y, ये दूरी है थीटा। यहाँ तक की जो दूरी है वो है D, स्मॉल d। तो हमको निकालना है कि S1P का मान क्या होगा, समझ रहे हो, S1P का मान क्या होगा। तो सबसे पहला हम इधर पे चलेंगे कि हम जो दो स्क्रीन के बीच की दूरी कह रहे हैं कैपिटल D, उसको मान लेते हैं कि ये हमारे जो दो स्लिट के बीच की दूरी है D, उससे बहुत बड़ा है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो R1 और R2 ये जो दो रे हैं वो लगभग क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और जो एंगल थीटा है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो क्या होगा कि S1P और S2P, S1 से लेके जो P तक को जा रहे थे हम, इधर पे हमारा ड्राइंग है पीछे, S1 से लेके P तक और S2 से लेके P तक, उनके बीच की जो फर्क आएगा, हमको केवल पाथ में डिफरेंस चाहिए, तो वो आएगा ये S1A, समझ रहे हो, यही तो अंतर आएगा दोनों के लेंथ में, एक R2 है एक R1 है। तो लगभग ये वाला जो पार्ट है S1A, ये है दोनों के बीच का पाथ में डिफरेंस। तो S1A क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अब ट्राइंगल देखो, तो ये है 90 डिग्री, ये था थीटा, ये दोनों पैरेलल हो गया है, तो ये थीटा, तो
यहाँ पे थीटा मिल जाएगा अपने को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? R1 और R2 क्या है, पैरेलल है। कब? जब D जो होगा तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब D जो है काफ़ी बड़ा हो जाए तुम्हारे छोटे वाले D से। नहीं समझे? ये मान लो ये है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना। दोनों रे पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा। चलो, तो बात ये है कि ये S1 से लेके A तक का दूरी हमको निकालना है, और ये दूरी क्या है, ये है D। तो तुम लिखोगे जब ये 90 डिग्री है, ये थीटा के सामने वाला हो जाता है एंगल, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम किसको बोल देंगे, S1A को, डिवाइडेड बाय कर्ण यानी D। तो हमारा जो S1A आ गया वो आ गया D साइन थीटा। और D क्या था, ये हमारे दोनों जो स्लिट थे, जो होल थे, उनके बीच की दूरी थी। ये जो था ये S1 S2 के बीच का दूरी था D। हमने लिख दिया S1 S2 साइन थीटा बराबर S1A। और उसी को, तो यानी हमको पहला चीज़ जो मिल गया है कि जो पाथ में डिफरेंस आएगा दोनों रे के, आएगा D साइन थीटा के बराबर। अब मान लो जो दूसरा अप्रोक्सीमेशन किया था हमने, वो ये कि जो हमारा थीटा है वो भी मान लो बहुत स्मॉल हो जाए। हमारा जो थीटा का मान है, थीटा इज वेरी स्मॉल। इसका क्या मतलब है, कि ये मतलब है कि ये थीटा अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो दूरी है, ये अगर मान लो ये थीटा एकदम इसी लाइन के आसपास पड़ जाए, तो ये वाई वाला मान कितना आ जाएगा, एकदम जीरो। थीटा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वाई भी बढ़ता जा रहा है। तो थीटा को अगर हम वेरी स्मॉल मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में, तो हमारा जो वाई हो जाएगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और वैसे भी दो स्क्रीन के बीच की दूरी को हमने बड़ा माना था कंपेयर टू होल की दूरी। अब ये y भी बहुत छोटा है, तो y जो है अपने d कैपिटल D से बहुत छोटा है। तुम जानते हो थीटा अगर वेरी स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा बराबर थीटा ले लेते हैं, बराबर टेन थीटा ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, इस वाले एंगल में अगर तुम देखोगे ये त्रिभुज जो अभी हम डार्क कर रहे हैं उसमें देखोगे ऐसा, तो ये दूरी है तुम्हारा y, ये दूरी है थीटा, ये है 90 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा कि ये जो, और ये दूरी है d, तो टेन थीटा लिखोगे तो लंब बाय आधार यानी y बाई डी। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y बाई डी। कब, जब थीटा वेरी स्मॉल रहे। तो अगर तुम पाथ डिफरेंस देखोगे, पाथ डिफरेंस, तो आ जाएगा d गुने साइन थीटा। साइन थीटा का मान अभी आ गया y बाय कैपिटल D, समझे कि नहीं, y बाय कैपिटल D। तो तुमने यहाँ से क्या निकाल लिया, तुमने पाथ डिफरेंस का मान निकाल दिया है dy बाई डी। यहाँ पे स्मॉल d क्या है, तो होल के बीच का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन होल्स। कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन। और y क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जिस पे हमको इंटरफेरेंस का वो देखना है। तो तुमने ये कहा कि ये जो दो होल है S2 और S1, वहाँ से अगर लाइट निकल के P पॉइंट पे पहुँच रहा है तो इनके बीच की जो पाथ डिफरेंस है वो तुमने निकाल दिया dy बाई डी। सही बात है, कैसे निकाला dy बाई डी, तुमने बोला कि दो अप्रोक्सीमेशन लिए, एक तो ये जो d का मान है कैपिटल D वो छोटे d से बहुत बड़ा है, दूसरा माना कि ये जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, उस कारण से साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर y बाई डी हो जाता है। और तुमने एक चीज़ और निकाला, ये जो छोटा सा त्रिभुज बनता है इसमें ये d है, ये परपेंडिकुलर है, ये S2A है, ये S1A है। तो इसको करके S1A को बोल दिया कि ये दोनों जो पॉइंट पहुंच रहे हैं उनका जो पाथ का डिफरेंस है वो S1A है। तो हमको कुल मिला के S1A का मान चाहिए था।
तो अब बताओ, जब तुमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, अब हम तुमको कहेंगे कि ठीक है पाथ डिफरेंस निकाल लिए, हमको चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पी वाले पॉइंट पे। तो तुम कहोगे ठीक है, देखो मैक्सिमा लाना है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाना है, तो तुमको जो पाथ डिफरेंस है उसको n गुने लेमडा के बराबर करना पड़ेगा। यानी तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारा पाथ में डिफरेंस था वो क्या था, dy/d, उसको बराबर करना पड़ेगा n लेमडा के। तो यानी जो पॉइंट की दूरी जो y है वो हो जाएगा n लेमडा गुने d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, 0 ±1 ±2 3 ऐसे। तो यानी ये है तुम्हारा सेंटर पॉइंट, यहाँ से दूरी p पॉइंट पे तुम देख रहे थे तो, और यहाँ पे तुम्हारे दो होल्स थे, राइट। तो देखो जब तुमने ये पाथ डिफरेंस निकाल लिया है और उस पाथ डिफरेंस को n लेमडा के बराबर रख दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमा का कंडीशन, समझ रहे हो। यानी अगर इस पॉइंट की दूरी जो y थी हमारे सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर था ना, ये था तुम्हारा दो होल S1 S2, यहाँ से तुम लाइट की दूरी ये पाथ डिफरेंस निकाल रहे थे, राइट। तो इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट से, ये जो देखो सेंटर पॉइंट था दोनों S1 S2 का, वहाँ से पॉइंट P की दूरी है y, और वो y अगर बराबर हो जाता है n गुने लेमडा d/d के, तो तुमको मिलेगा क्या चीज़, मैक्सिमा मिलेगा। यानी वहाँ पे ब्राइट लाइट मिलेगा, वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। n क्या हो सकता है, अगर तुमने +-1 रखा, +1 रखोगे तो ऊपर की तरफ मिलेगा यहाँ पे, और -1 रखोगे तो यहाँ पे, फिर वैसे ही +1 प्लस, यानी ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ से दूरी है +1, ये इधर की दूरी -1, फिर +2 इधर पे -2। तो ये n का मान रखते जाओगे तो मैक्सिमा मिनिमा मिलता जाएगा ऐसे करके, समझ रहे हो। तो हमको जब फर्स्ट मैक्सिमा लेना रहेगा तो n का मान हम 1 रख देंगे, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। n = 2 रखेंगे तो सेकंड मैक्सिमा, n 3 तो थर्ड मैक्सिमा। तो ये बात समझ में आए। अब बात आता है कि मिनिमा कहाँ पे मिलेगा। देखो मिनिमा का मतलब होता है कि वहाँ पे लाइट का जो है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं रहेगा, वो धीमा रहेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि मिनिमा के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए हमको। तो तुमको पता है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ का डिफरेंस डेल्टा पी हम लेते थे, वो लेते थे ऑड मल्टीपल यानी 2n+1 गुने λ/2। तो जब n का मान इसमें तुम 0 रखते हो, यह आएगा λ/2। n का मान अगर तुम 1 रखते हो तो ये हो जाएगा 3 λ/2, 5 λ/2, ऐसे करके सब्सिक्वेंटली आते जाएगा। n का मान जब 2 रखोगे तो 5 λ/2। तो इस तरीके से अगर हमने जो पाथ डिफरेंस निकाला है और वो चूँकि हम इस पॉइंट के ऊपर नीचे दोनों तरफ देख रहे हैं तो प्लस माइनस ऑब्वियसली लगा देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो n का मान अगर तुम 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओगे तो जो पाथ में डिफरेंस है होना चाहिए 2n-1 λ/2। और जब n का मान निगेटिव रखोगे तो ये हो जाएगा 2n+1 λ/2। कोई बात नहीं, तुम ऐसा याद रखो कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए ±λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, यानी ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 9 ऐसे करके जो भी ऑड मल्टीपल होंगे λ/2 के, और प्लस माइनस लगा देना। वहाँ पे तुमको मिलेगा क्या चीज़, वहाँ पे तुमको मिलेगा मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बात आती है, वो तो चलो पाथ डिफरेंस हो गया। तो फिर हमने y का मान क्या निकाला था, तो हमने निकाला था y का मान जो था हमारा, वो y का मान क्या था, तो y का मान आया था हमको डेल्टा p को हमको इक्वल रखना था किस चीज़ के, dy/d के। तो हमको y का मान आ जाता है डेल्टा p गुने कैपिटल D/d। तो जब तुमने डेल्टा p का मान निकाल लिया है तो इसमें एक कैपिटल D/d से गुणा कर दो। तो 2n-1 λ/2 तो था ही, और d/d रख दो। और जब n का मान निगेटिव में लोगे तो यहाँ पे 2n-1 नहीं रखे, 2n+1 रखना,
और डी बाई डी गुने लेमडा बाई 2। तो अगर पहला मिनिमा चाहिए तो तुमको +-1 रखना पड़ेगा, दूसरा मिनिमा सेकंड मिनिमा तो +-2 रखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। तो अब बात निकल के आता है कि फ्रिंज विड्थ किसको बोलते हैं। क्या? फ्रिंज का विड्थ। ये देखो, ये डिस्टेंस होता है दो मैक्सिमा, यानी मान लो पहला और दूसरा मैक्सिमा ऑफ सक्सेसिव ऑर्डर ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। होता क्या है, अभी तुम यहाँ पे देख रहे थे कि एक सेंटर लाइन बनाया था हमने, ये राइट। तो सेंटर पे आता है मैक्सिमा, फिर ये मान लो है, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, ये है सेकंड मैक्सिमा। तो सेंटर लाइन के किसी एक तरफ ये जो दो मैक्सिमा है, पहला और दूसरा, या दूसरा और तीसरा, या तीसरा और चौथा, इनके बीच की जो दूरी है इसको हम बोल देते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोल देते हैं, देखो, फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा ऑफ सक्सेसिव ऑर्डर ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यानी सेंट्रल मैक्सिमा के किसी एक ही तरफ जो दो मैक्सिमा तुमको मिलते, दूसरे तीसरे या तीसरे चौथे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फ्रिंज का विड्थ। और यही दूरी जो होता है वो दो मिनिमा के बीच में भी पाया जाता है। तो यानी सेंटर लाइन के किसी एक तरफ के दो मिनिमा के बीच की दूरी भी सेम होती है, और उसका मान होता है लेमडा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला याद रखो, ये होता है लेमडा कैपिटल डी बाई डी। ये बात समझ में आए? क्या है ये? तो दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की दूरी। देखो, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जो तुमने बीटा का फार्मूला बोला अभी, क्या बोला, लेमडा गुने डी बाई डी। तो ये जो होता है ये तुम्हारे वेवलेंथ जो है लाइट का लेमडा, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। दो स्लिट के बीच की दूरी थी स्मॉल डी, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे? तो जैसे ये था तुम्हारा स्लिट 1, ये था स्लिट 2, इनके बीच में जो ये सेंटर वाली लाइन है इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे लाइट ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद जो पहला मैक्सिमा बनता है वो ये पॉइंट है, फिर दूसरा मैक्सिमा बनता है ये पॉइंट है, और दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा भी बनेगा, मिनिमा। यानी देखो, पूरा लेमडा दे दिए तो मैक्सिमा, फिर 2 लेमडा पे मैक्सिमा, 3 लेमडा पे मैक्सिमा, और लेमडा बाई 2 पे मिनिमा, 1.5 लेमडा पे मिनिमा। तो ये पहला मिनिमा, समझ रहे हो? वैसे सेम चीज़ नीचे भी, तो पहला मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। तो ऐसे करके पैटर्न दिखता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जिसमें तुमको डार्क और वाइट फ्रिंज मिलेगा। तो ये पहला होता है सेंटर पे मिला मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, और बीच बीच में क्या रहता है, मिनिमा रहता है। ऐसे नीचे पे भी सेम चीज़ होता है, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे करके बनता है अपने पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो देखो, तुमने y का जो मान निकाला था पॉइंट की दूरी, वो थी n गुने लेमडा डी बाई डी, जब मैक्सिमा रखना था इंटरफेरेंस। बट n का मान जो है, ऐसा नहीं कि तुम 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। n का मान जो है, n का मान अगर तुम बहुत दूर लेके चले जाओगे तो तुमने जो थीटा को स्मॉल माना था उस पॉइंट का वायलेशन हो जाएगा, राइट। अगर तुम n का मान 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते चले गए, यानी ये दूरी जो y का मान था वो बढ़ाते चले गए तुम, तो अब जो थीटा का मान होगा, थीटा वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम तो मान के बैठे हो थीटा स्मॉल है, यानी जो y है, जो पॉइंट है, वो तुम्हारे दो स्क्रीन के बीच की दूरी d से छोटी है, y की मान काफ़ी। यानी जो y बाई डी है वो था n लेमडा बाई डी, उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि y अगर d के बराबर हो गया तो n का मान आएगा 1। इसीलिए जो y बाई डी है, y बाई डी है, वो 1 से कम होना चाहिए। अगर तुम ये देखोगे तो इंटरफेरेंस का जो मैक्सिमा मिनिमा है,
ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब तुम्हारे n का मान, यानी n का जो मान है, n क्या था, कितनावां इंटरफेरेंस, उसका मान तुम्हारे दो स्लिट के बीच की दूरी बटे वेवलेंथ से काफ़ी कम होना चाहिए। ये बात निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे ये लिखे ना यहाँ पे कि n लेमडा बाई जो d है होना चाहिए 1 से कम, तो n का मान क्या होना चाहिए, d बाई लेमडा से कम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये सब चीज़ काम आता है क्वेश्चन में, अभी देखेंगे क्वेश्चन तो और क्लियर होगा कि बता क्या रहे हैं। लेकिन क्या तुमको समझ में आ रहा है कि कैसे स्क्रीन पे क्या बन रहा है, दो सोर्स के बीच की दूरी, हमने पाथ डिफरेंस निकाला, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए उस पाथ डिफरेंस को किसके बराबर रखना पड़ता है। चलो, अगर n का मान d बाई लेमडा के बराबर हो जाए, जो पाथ डिफरेंस है वो हम जो इक्वेशन मान के चले थे डेल्टा पी, जब पाथ डिफरेंस आएगा, हमने पीछे क्या इक्वेशन माना था यहाँ पे कि डेल्टा पी बराबर n लेमडा। अब तुम कह रहे हो कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन तुमने लिया था कि थीटा स्मॉल नहीं है, थीटा जब स्मॉल ही नहीं है तो क्या हो जाएगा कि तुमने जो भी अप्रॉक्सीमेशन लिए थे, जो n अगर इक्वल हो गया d बाई लेमडा के, तो पाथ डिफरेंस कैन नो लॉन्गर बी गिवन बाई इक्वेशन 3 बट बाई 2 कौन सा इक्वेशन था वो अब हम देखेंगे कि जो पाथ डिफरेंस था वो हमारे पास निकल के आया था d साइन थीटा। हमने साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर मान के y बाई डी लिख दिया था, तब हमको ये जो पाथ डिफरेंस था वो मिल रहा था dy बाई डी। लेकिन अगर साइन थीटा यानी थीटा इज नॉट स्मॉल, तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा नहीं होगा, तो हमको जो पाथ डिफरेंस मिलेगा अब वो ये इक्वेशन मिलेगा। तो यानी हमको ये डी साइन थीटा को एन लेमडा के बराबर रखना पड़ेगा अगर कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो। पाथ डिफरेंस हमको डी साइन थीटा मिल रहा है, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेशन मान के अभी तक कर रहे थे, बट अभी अगर नहीं किया तो हमको डी साइन थीटा को रखना पड़ेगा एन लेमडा के, अगर हमको मैक्सिमा चाहिए, यानी एन का मान आ जाएगा डी साइन थीटा बाई लेमडा। समझ नहीं? तो जब भी तुम हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा लोगे तो एन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, डी बाई लेमडा ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ा नहीं रखना है। समझ रहे हो? और इंटरफेरेंस मिनिमा के लिए क्या होगा फिर ऐसी, तो ये हो जाएगा डी बाई लेमडा प्लस हाफ एन का मान, डी बाई लेमडा प्लस हाफ, ये याद रखना। क्योंकि क्या होता है, अब एक दूसरा चीज़ देखो, बात क्या हो रहा है। यहाँ पे था तुम्हारा सोर्स 1, यहाँ पे था सोर्स 2, यहाँ पे था पॉइंट P, तो जो इन दोनों का जो पाथ का डिफरेंस है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का डिफरेंस S1 से लेके P और घटे S2 से लेके P, और ये जो स्मॉल d है वो दो स्लिट के बीच की दूरी है। तो हो क्या रहा है, तुम जानते हो कि जो डेल्टा P यानी पाथ डिफरेंस होगा वो हमेशा कम होना चाहिए या d से, इन दोनों के स्क्रीन के बीच की दूरी से। ऐसा क्यों होगा कि P मैक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो d के बराबर हो सकता है पाथ की डिफरेंस, क्योंकि बोल रहा है कि जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। यानी थर्ड, ये अगर त्रिभुज देखोगे तुम S1 S2 और P, तो इसमें एक साइड जो है S1 S2 जिसका मान हमने D रखा है वो हमेशा कम होगा किससे, हमेशा ज़्यादा होगा किससे, S1P माइनस S2P से। यानी ये प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज का कि जो दो साइड होता है त्रिभुज के, जो दो साइड होते हैं उनको अगर एक दूसरे से घटाओगे तो ये हमेशा जो घटा के मिलेगा, यानी S1P माइनस S2P वो हमेशा छोटा मिलेगा किससे, तीसरे साइड वाले से। यानी जो तीसरा साइड है वो हमेशा ही बड़ा मिलेगा दो साइड के डिफरेंस से, यानी जो D का मान है वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा या इक्वल मिलेगा किसके, पाथ डिफरेंस के। ये पॉइंट था एक जो बताना चाह रहे थे।
तो अब बात निकल के आता है हमारे पास इंटेंसिटी का। जो बात निकल के आता है वो है इंटेंसिटी। तो अब बात क्या है, देखो मान लो कि जो भी लाइट वेव है वो तुम जानते हो कि वो ईएम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो हमारे पास जो पॉइंट पी पे लाइट वेव पहुंच रहे थे अलग अलग स्लिट से, होल से, S1 और S2 से, तो ईएम वेव के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मान लो कि जो पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1 और इसका नाम है E0 गुने साइन ओमेगा टी, और जो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E0 गुने साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो E2 है वो क्या है, वो है E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है वो है फाइव के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो जो इन दोनों का फेज का डिफरेंस है, हम जानते हैं कि जो फेज का डिफरेंस का फार्मूला होता है वो होता है के गुने डेल्टा एक्स। के का मान होता है 2π/λ, ये हमको तो याद ही होना चाहिए, गुने डेल्टा एक्स। तो अब समझो, तो हमने क्या एज्यूम किया है कि ये जो दो स्लिट S1 और S2 से जो इंटेंसिटी हमको मिल रहा है वो सेम मिल रहा है और वो है I0 के बराबर। इस कारण से जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है, तो यहाँ पे हमने E0 माना है। E0 क्या है, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो किसी भी पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेगा, कैसे निकालोगे, तो रिजल्टेंट तुम जानते हो, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E1 कितना है, E0 साइन ओमेगा टी के बराबर। E2 कितना है, E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर। तो इनका जो एक रिजल्टेंट आएगा इसको लेट से हम मान लेते हैं E0 डैश, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, और जो फेज आएगा वो मान लो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डैश के बराबर, ये मान लिया हमने। तो वो कितना आता है, तो वो देखोगे तो ये जो एम्पलीट्यूड आता है E0, इसका मान आता है पहले वाले का स्क्वायर जोड़ दूसरे वाले का स्क्वायर जोड़ 2E0 गुने कॉस फाइव, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, E0 डैश निकालना है तो। और ये जो फाइव डैश है, यस समझ रहे हो, यानी ये जो फाइव डैश है उसका मान क्या होगा वो देखते हैं हम। तो पहले देख लो कि ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो तुमने ये निकाला E0 का स्क्वायर 2E0 कॉस फाइव, उसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 4E0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। ये कैसे आता है, ये तुम्हें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तुम जान रहे हो कि जो 2E0 का स्क्वायर है तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस फाइव। तो 1 प्लस कॉस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, तो तुम देखो यहाँ से ये हमको निकाल के दिखा कि कैसे तुम्हारा जो E0 डैश है, जो रिजल्टेंट तुमने निकाला है वो आता है 4E0। अब तो हमने बना ही दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉस स्क्वायर 5/2, इसको रख दिया 2 कॉस स्क्वायर 5/2। समझ रहे हो, चलो। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आता है किसी भी पॉइंट P पे तो वो कितना होगा, तो वो भी होगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो जब 5/2 का मान n पाई के बराबर रखोगे, यहाँ पे n क्या है 0 ± 1 ± 2, तो जब 5/2 का मान n5 के बराबर है, फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलता है और उसका मान होता है 4I0, क्योंकि कॉस स्क्वायर 5/2 का मान हो जाता है 1 उस समय पे। और ये मिनिमम कब मिलता है, तो मिनिमम ये इंटेंसिटी हमको 0 मिलता है जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कह दो, n-1/2 गुने पाई गुने 2π। तो जब फेज डिफरेंस ये आ जाता है तो हमको मिलता है ये इंटेंसिटी का मान 0,
क्योंकि तुम जानते हो जो फेज में डिफरेंस होता है वो k डेल्टा x 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स के बराबर होता है। तो अगर हमारा जो दो स्क्रीन के बीच की दूरी है, ये वाली दूरी स्क्रीन बी और सी के बीच की दूरी कैपिटल डी, इसका मान अगर डी से बहुत बड़ा है तो फाई का मान हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा गुने डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमने कितना रखा था अभी, डी साइन थीटा रखा था। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि थीटा को स्मॉल मत मानो अभी के लिए इस प्रॉब्लम में, तो ये डी साइन थीटा आएगा। लेकिन नॉर्मली जब तुम जेई मेन के सवाल सॉल्व करोगे कुछ भी, तो वो थीटा का स्मॉल मान के चलता है, और वहाँ पे हम लोग ये डी साइन थीटा वाला यूज नहीं करते, हम लोग डी वाई बाई डी यूज़ कर लेते हैं। वो बोलता है अगर डी का मान काफ़ी बड़ा है डी से, और ये जो y था वो बहुत छोटा है डी से, यानी थीटा स्मॉल वाला केस लोगे तो फाई का मान आता है 2 पाई बाई लेमडा डी वाई बाई डी। फिर एक केस ऐसा बनता है, मान लो कि दो स्लिट हैं जिसके इंटेंसिटी एक का है I1 और एक का है I2, अलग अलग है। हमने पिछले में इंटेंसिटी क्या माना था, दोनों का I0 I0, यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इंटेंसिटी भी अलग अलग आएगा। तो मान लो ये EO1 है, ये EO2 है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मानोगे तो साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा EO2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। तो इन दोनों का अगर तुम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो हो जाएगा फिर से E1 E2 को जोड़ के, तो ये हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई जोड़ E0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे छूट गया है लिखने में इनको, ये हो जाएगा। तो ये E0 1 हो गया, ये E0 02 हो गया। तो इनका जब हम एक रिजल्टेंट निकालते हैं तो मान लो कि हमने उस रिजल्टेंट को नाम दे दिया है, वो नाम दे दिया है E0 गुने साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमको क्या बताना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि ये E0 जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वाला वो कितना होगा। तो इस बार एम्पलीट्यूड निकालने के लिए तुमको करना पड़ेगा पहले वाले का स्क्वायर, यानी E0 1 का स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, जो 2 पहला दूसरा गुने कॉस फाई, E0 01 E0 02 कॉस फाई। यहाँ से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा वो आएगा I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, अब बाहर में रखना कॉस फाई को। तो यार तुम एक बात समझ में आ रहा है तुमको कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है। चलो कोई नहीं, इतना कन्फ्यूजन मत पालो। कुछ क्वेश्चन देखो, बोलता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन कैपिटल डी है उसका मान है 1, स्मॉल डी का मान है 1 मिलीमीटर, यूनिट का हमेशा ध्यान रखो। लेमडा का मान दे दिया है 0.5 मिलीमीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। समझ रहे हो? पहला क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट और सेंट्रल मैक्सिमा, यानी जो सेंटर पे मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा है, उसके बीच की दूरी पूछ रहा है। और बोल रहा है कि कितना बता दो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो कि हमको स्क्रीन पे मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक ऐसा समझो कि तुमको यहाँ पे डी का मान है 1 मीटर और छोटका डी का मान है केवल मिलीमीटर, यानी जो बड़का डी है वो बहुत बहुत बड़ा दे दिया है छोटका डी से। तो हम जो पाथ डिफरेंस लेंगे वो क्या लेते थे, तो हम बोलते थे छोटका डी गुने साइन थीटा। सही बात है। तो एक काम करते हैं, पहले डी बाई लेमडा का मान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि डी बाई लेमडा जो होता है वो निकालो। पहले डी बाई लेमडा क्या है, डी है 1 मिलीमीटर, लेमडा का मान है 1/2, तो एक पलट के ऊपर में 2 चला जाएगा, 1 मिलीमीटर बाई 2, तो यानी डी बाई लेमडा का मान आ गया 2। तो जो हमारा n होगा, n जो होगा उसका मान क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू डी बाई लेमडा, जिसका मान क्या है 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बोलते हैं यहाँ पे, तो जो हम लोग पाथ का निकालते थे p, वो क्या होता था डी लेमडा बाई डी।
ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट यूज। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, तो हमको यूज करना पड़ेगा पाथ बराबर डी गुणे साइन थीटा। तो देखो कि तुमको ये पता था कि हम लोग जब ये बनाते हैं दो सोर, ये ऐसा करके कोई भी पॉइंट लेते हैं P, ये होता है हमारा सेंटर, सेंटर से दूरी हम लेते हैं y, इस दूरी को हम बोल देते हैं d, ठीक है। और ये जो होता है हमारा दो सोर्स, एक होता है S2, एक होता है S1, इनके बीच की दूरी होती है स्मॉल d, इसको हम थीटा बोल देते हैं। तो जब तुम ये समझ गए कि हमको पाथ डिफरेंस कौन सा वाला लेना पड़ेगा, डी साइन थीटा वाला लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि n का मान क्या है, 2 से भी कम करने को बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले हम फर्स्ट मैक्सिमा के लिए बात करते हैं। तुमको पता है मैक्सिमा के केस में हमको जो पाथ डिफरेंस है उसको n गुने लेमडा के बराबर रखना पड़ता है, यानी हमको d गुने साइन थीटा को रखना पड़ेगा n गुने लेमडा। अब फर्स्ट मैक्सिमा है तो n का मान रख देंगे 1, तो हमको साइन थीटा का मान रखना पड़ेगा लेमडा बाई डी के बराबर। साइन थीटा का मान रखना पड़ेगा लेमडा बाई डी के बराबर। लेमडा बाई डी कितना है, तो ये हो जाएगा हाफ, यानी हमको थीटा का मान कितना मिल गया, 30 डिग्री। हमको क्या पूछा है, ये सेंटर और जो फर्स्ट मैक्सिमा है इसके बीच की, जो फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, तो हमको y का मान पूछा है। ये थीटा दे दिया है 30 डिग्री, ये d का मान है 1 मीटर, तो ये y पूछा है। तो ये लंब पूछा है, आधार दे दिया है, तो हम क्या बोल देंगे, tan 30 डिग्री बराबर y बाई कैपिटल डी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर y का मान निकालना है, d का मान है 1 मीटर, तो y का मान जो आ गया वो आ गया 1/√3 मीटर। ध्यान रखना ये मीटर में आया है। अब बात आता है कि हमको बता दो कि कितने मैक्सिमा मिलेंगे और कितने मिनिमा मिलेंगे, समझ रहे हो। तो देखो तुमको हमने बताया था कि ये जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस वो कितने के बराबर हो सकता है, तो वो तुम्हारे ये दो स्लिट के बीच की दूरी S1 और S2 के बीच की दूरी जो स्मॉल d है उसी के बराबर हो सकता है। यानी जो डेल्टा P मैक्सिमम आएगा वो d के बराबर आएगा। और d कितना दिया हुआ है, तो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। यानी जो n का मान मैक्सिमम आता है वो कितना आता है, तो वो d बाई लेमडा का इंटीग्रल वैल्यू, तो d बाई लेमडा का इंटीग्रल वैल्यू 2 है। तो यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा आएगा वो 2 आएगा। क्या बोल रहे हैं हमने अभी पीछे पेज पे पढ़ा था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा मैक्सिमा का वो कितना होगा, तो d बाई लेमडा। कहाँ पे पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे दिखाई देते हैं, यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कितना है, d बाई लेमडा। और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा क्या होगा, तो d बाई लेमडा प्लस हाफ। तो d बाई लेमडा का मान कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर जो मिनिमा आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर का मिनिमा वो कितना आएगा, n जो मिनिमा का आएगा वो आएगा d बाई लेमडा प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक बात ध्यान रखना, ये जो बिग ब्रैकेट होता है उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, यानी उससे थोड़ा बड़ा इंटीजर ले लो। अगर इसके अंदर 1 है तो ये तो इंटीजर खुद है तो इसका मान आएगा 1, लेकिन इसके अंदर अगर 1.3 है तो इससे बड़ा इंटीजर कौन है, 1.3 से बड़ा पूर्ण संख्या, तो 2 लोगे। तो रख दो इसमें d बाई लेमडा का मान कितना है, d बाई लेमडा का मान कितना है, जो n मिनिमम होगा वो 2 है। तो जैसे हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा 2 है तो मिनिमा भी यहाँ पे कितना आएगा, d बाई लेमडा प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा 2। तो बात होगा कि टोटल मैक्सिमा कितने मिलेंगे, तो देखो n का मान है 2, यानी सेंटर से एक बार बना फिर 2 बार बना,
एक खुद सेंटर पे भी था, वैसे ही सेंटर से नीचे भी 2 बार बनेगा 1 और 2, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, यानी मैक्सिमा कितनी बार बना है, तो चूंकि 2 बार ऊपर 2 बार नीचे और 1 बार बीच में बना है, तो नंबर जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा होगा वो 2 गुने एन मैक्स, ये जो निकाले हो, प्लस 1, यानी टोटल 5 मैक्सिमा बनेगा। +1 क्यों? क्योंकि ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे ही जो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा बोलोगे तो ये बस होता है सिंपली 2 गुने एन मिनिमा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे तो मिनिमा नहीं बनता है, सेंटर पे तो केवल मैक्सिमा बनता है। तो हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। तो मैक्सिमा 5 बनेगा, मिनिमा 4 बनेगा। मैक्सिमा एक ज़्यादा इसलिए बनता है क्योंकि सेंटर पे भी मैक्सिमा बनता है। अब एक क्वेश्चन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा का मान दे दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ स्लिट विथ, जो स्लिट का विड्थ है वो है 1 mm, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और स्लिट दे दिया है 1 मीटर का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यह है S2, यह है S1, यह है स्क्रीन, तो ये 2 स्क्रीन के बीच की दूरी होती है D, स्लिट के बीच की दूरी होती है छोटका d, ये होता है सेंटर। यही नहीं समझोगे तो कैसे होगा। और बोल रहा है कि इंटेंसिटी जो है दोनों स्लिट का, तो पहली वाले का दे दिया है 4I0 और दूसरे का दे दिया I0। तो पहले पूछा फ्रिंज विड्थ बता दो। तुमको पता है हमने फ्रिंज विड्थ जो बीटा होता है वो होता है लेमडा गुने कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये तो याद रखने बोला हूँ। तो लेमडा का मान कितना है भाई? 5000। एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम को दूरी में बदल दो, यानी 10⁻⁻10 मीटर। डी का मान कितना है? तो 1 मीटर, तो 1 मीटर रख दिया बट्टे ये छोटका डी का मान क्या है? तो छोटका डी है मिलीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुना हो जाएगा, तो 1 गुने 10⁻³ तो यहाँ से सॉल्व होकर ये आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। पहले तो मीटर में आएगा, उसको फिर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा 0.5 mm। अब हमको बोल रहा है तुम हमको बताओ कि इंटेंसिटी क्या होगा जब y का मान है 1/3। y क्या होता था? ये जो पॉइंट की दूरी है वो होता था y, तो इस y का मान दे दिया है 1/3। समझ में आ रहा है? y का मान क्या दे दिया। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन तो छोड़ दिए। हमको पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 5th मिनिमा, मिनिमा का संख्या है 5th फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। यहाँ से 5th मिनिमा पे पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा। तो y का मान क्या देते थे तो मिनिमा के केस में याद है? जब मिनिमा लिखते थे तो ये लिखते थे 2n-1 गुने λ/2 गुने d/d, अगर तुम्हें याद हो, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 गुने d/d। तो n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5वें के लिए, तो रख दो, तो y का मान हो जाएगा 5 दूनी 10 गुने 9 गुने λ/2, λ/2 डालोगे तो 5000 गुने 10⁻⁻10/2 गुने d/d। d कितना? कैपिटल D है 1 मीटर बाय ये है 1 mm, तो 10⁻³ तो ये आंसर तुमको सॉल्व होकर आना चाहिए 2.25 मिलीमीटर। ये y का मान आ जाएगा। कुछ खास नहीं है इसमें, बस मान रखना है और सॉल्व सही से करना है। तीसरा बोल रहा है कि इंटेंसिटी बताओ जब y का मान है 1/3 mm। देखो ये 1 मीटर के सामने ये मिलीमीटर काफ़ी छोटा है, यानी जो तीसरा पॉइंट हमको क्वेश्चन का बोला है, तीसरा पॉइंट वो बोला कि y बराबर जब है 1/3 mm, d का मान है 1 मीटर, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा y का मान है वो काफ़ी छोटा है d से। तो जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला आएगा इस बार d sin थीटा के बजाय हम लिख सकते हैं dy/D। तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ गुने पाथ डिफरेंस। तो ये हम लिख देंगे 2π/λ गुने पाथ डिफरेंस कितना लिख सकते हैं इस बार? dy/d। यार अगर तुमको अभी तक पाथ में डिफरेंस और फेज में डिफरेंस नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सोचो अपने कि तुम क्या कर रहे हो। तो फेज में डिफरेंस जो है वो
जो आएगा फेज में डिफरेंस डेल्टा फाई वो आएगा 2 पाई बाई लेमडा गुने डी वाई बाई डी। सब मान दिया अब हमको 2 गुने पाई। लेमडा का मान कितना है रख दो यहाँ पे, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी। जैसे रखोगे ये आना चाहिए तुमको। फेज डिफरेंस निकाल दिए तुम 4 पाई बाई 3 मान रखो, इसमें हर चीज़ थोड़ी रखेंगे। तो हमको पूछा है कि हमको इंटेंसिटी बताना है रिजल्टेंट वाला। तुमको याद होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला होता था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 गुने कॉस फाई, राइट। तो कॉस डेल्टा फाई, फाई का मान निकाल दिए तो रख दो इसमें। तो I1 का मान है 4I0, I2 का मान दे दिया है I0 जो 2 गुने 4I0 तो ये 4I0 का स्क्वायर उन्हें कॉस 4 पाई बाई 3 मान रखते से ये निकल के आ जाना चाहिए 3I0 के बराबर। तो यानी वो पॉइंट जिसकी दूरी सेंटर से इतनी की है वहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगा वो 3I0 आएगा। इस तरीके से हमने किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी बता सकते हैं। अब बात आता है जो चौथा हमारा क्वेश्चन है कि हमको बताओ डिस्टेंस ऑफ द 1000वां मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा और डिस्टेंस ऑफ 5000वां मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। याद रखना कि डी बाई लेमडा निकालो पहले। जब भी एन से रिलेटेड कुछ भी आए 1000, 1500, 2000 एन का मान, तो सिंपली बता देना यहाँ से कि अपने को यहाँ पे क्या है 1000वां या 5000वां की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले डी बाई लेमडा की मान निकालेंगे। डी कितना दे दिया अपने को स्मॉल डी 1 mm यानी 10⁻³ मीटर बट्टे अगर तुम लेमडा देखोगे लेमडा कितना दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5000 गुणे 10⁻⁻10 इसको हम लिख सकते हैं 0.5 गुणे 10⁻⁻6, राइट। तो हम लिख सकते हैं 0.5 गुणे 10⁻⁻6। तो यहाँ से यह आंसर आ जाएगा 2000 यानी एन का मान जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 1000, सॉरी एन का जो मैक्सिमम मान है वो हो सकता है 2000, है ना। तो अभी कितना दिया 1000 दिया है तो सिंपली क्या रखोगे, लेकिन जो डेल्टा पी बराबर फार्मूला है वो एन का मान चूँकि थोड़ा बड़ा हो गया है, एन इज़ बिग, तो तुम्हारा जो थीटा का मान साइन थीटा के बराबर रखते थे टेन थीटा के वो नहीं लगेगा। डेल्टा पी जो है पाथ डिफरेंस वो डी साइन थीटा मानना पड़ेगा। और डी साइन थीटा को हमको मैक्सिमा लेना है तो डी साइन थीटा को क्या रख देंगे एन गुने लेमडा, यानी जो पाथ डिफरेंस है। तो यानी से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एन लेमडा बाई डी, यानी हो जाएगा 1000 गुने लेमडा कितना दे दिया है लेमडा बाई डी का मान आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए तुमको लेमडा बाई डी, तो 1/2000 डी बाई लेमडा है 2000 तो लेमडा बाई डी आ जाएगा 1/2000, यानी साइन थीटा का मान आ गया 1/2। तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, समझ रहे हो। अब हमको क्या बोल रहा है, हमको पूछ रहा है कि ये जो 1000वां यानी n बराबर 1000वां पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट अपना P है, उसका सेंटर ब्राइट से दूरी बता दो, यानी ये y का मान बता दो। एक स्क्रीन के बीच की दूरी दे दी गई है, ये थीटा हमने 30 डिग्री निकाल लिया है, ये y तो हम लिख देंगे tan 30 डिग्री लंब बट्टे आधार y बाई डी, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो y बराबर हो जाएगा कैपिटल D बाई √3, यानी कैपिटल D का मान 1 मीटर है तो 1/√3 मीटर। ये बात समझ में आए। चलो अब हमको देखना है पांचवा कि n = 5000वें मिनिमा की बात कर रहा है। भाई तुम देखे हो n का मान जो हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 हो सकता है, यानी जो n का मैक्सिमम मान है वो हो सकता है d बाई लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 2000, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हमको 5000 मान, तो n = 5000, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिख देंगे इज नॉट पॉसिबल, यानी कि तुम गुना भागा लगा के यहाँ पे 5000 लेमडा के बराबर रख दिए तो गलत हो जाएगा। पहले चेक करो कि 5000 पे पहुँचेगा क्या, कैसे चेक करोगे, तो डी बाई लेमडा से चेक करोगे, सही है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे
कि इंटरफेरेंस के जो फ्रिंज होते हैं उसका शेप कैसा कैसा होता है YDAC में।